चलिए दोस्तों, हम आपका सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैरी डॉटर्स में। तो आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। और मध्यकालीन भारत में बात करते हैं महमूद गजनवी की। जो महमूद गजनवी भारत में जिसने 17 बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी जो था वो गजनी वंश का शासक था और यह गजनी वंश को ही यामिनी वंश भी कहते हैं। इसको यामिनी वंश भी कहते हैं। यामिनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन थे, जो अब्दुल्ला मलिक के दास थे। इन्होंने 977 में ये शासक पर बैठे और 998 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में कुछ दिन के लिए एक शासक और आया जिसका नाम था इस्माइल। इसका क्या नाम था? इस्माइल। इस्माइल एक शासक आया और इस्माइल के बाद में एक नया शासक आया जिसका नाम था महमूद गजनवी। तो उसके बाद में कौन आया? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इन्होंने 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। इनका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। उस टाइम पंजाब के जो शासक थे वो जयपाल थे और जब जयपाल से आक्रमण हुआ तो ये असफल रहा। इसका 1000 ईस्वी का जो आक्रमण था वो असफल रहा और वापस गजनी चला जाता है। उसके बाद में 1001 में इसका द्वितीय आक्रमण था, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। जयपाल हार जाता है और महमूद गजनवी का राज्य हो जाता है। उसके बाद में छठवां आक्रमण इसने 1008 में किया। जो इसका छठवां जो आक्रमण था वो 1008 ईस्वी में था। और किसके बीच हुआ था? ये आनंदपाल के बीच हुआ था। जो आनंदपाल था वो जयपाल का ही पुत्र था। उसमें आनंदपाल की पराजय होती है और महमूद गजनवी जीत जाता है। इसका 12वां आक्रमण था वो 1018 ईस्वी में हुआ था। 1018 ईस्वी में इसका जो 12वां आक्रमण था जो कन्नौज पर हुआ था, कन्नौज और मथुरा पर हुआ था। इसका 13वां आक्रमण था वो 1019 और 20 ईस्वी में हुआ था, जो चंदेल के राजा विद्यासागर से हुआ था और उसमें महमूद गजनवी हार जाता है। मतलब सफल नहीं हुआ था विद्यासागर के साथ। इसका 16वां आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है। इसका 16वां सोमनाथ के मंदिर का। 16वें आक्रमण में इसने सोमनाथ का मंदिर लूटा था और काफी धन दौलत तो वहां से लेके गया था। इससे पहले हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ से सारा धन ये लूट के ले जा रहा था। और 17वां आक्रमण
17वां आक्रमण इसका 1027 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ था? 1027 ईस्वी। जब ये यहाँ से सोना ले गया था तो उसके बाद में जो 1027 का आक्रमण का रीजन ये था, इसने जाटों के साथ हुआ था आक्रमण। इसका रीजन ये था कि जब ये सोना लेके गया था तो रास्ते में जाट मिले थे। जब कोई राजा हमारे यहाँ आता है तो बहुत फुल सेना के साथ आता है, और जब जाता है तो उसको जाने की जल्दी होती है, और उस टाइम उसके पास सेना कम थी और वो जल्दी में जा रहा था। रास्ते में जाटों ने आक्रमण कर दिया और इससे कुछ सोना ले लिया। महमूद गजनवी से कुछ सोना छीन लिया, कुछ तो वो लेके चला गया। फिर जब चला जाता है तो 1027 ईस्वी में ये सोचता है कि मैं जाटों से अपना बदला लूँगा जो उन्होंने मेरा सोना छीना था। तो उनसे बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी में ये आता है लड़ने के लिए। और इनका मेन मकसद ये था कि इंडिया को लूटना ही, मतलब माल ले जाना है। जब ये चला जाता है तो इसने अपने गजनी में जाकर के सोना इकट्ठा कर लिया। बताते हैं कि इसने एक कमरे में काफ़ी सोना कर लिया और उसी में रहता था और उसी को देखता रहता था। इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी, वो भी हार्ट अटैक से। अब इसकी हम बात करते हैं कीर्ति। इसकी हम कुछ दरबारी कवि के बारे में बात करेंगे। दरबारी जो दरबारी कवि थे, जब ये यहाँ पर जब भारत में आया था तो इसके साथ अलबरूनी नाम का एक व्यक्ति आया था। अलबरूनी ने हिताउल हिंद की रचना की थी, और इस ग्रंथ को इसने फारसी भाषा में लिखा था, और इसी फारसी भाषा के ग्रंथ को सचाऊ नाम के व्यक्ति ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और इसका हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया था। रजनीकांत शर्मा ने किया था। इनके दरबार में दूसरा जो व्यक्ति आया था, एक फिरोजी नाम का एक व्यक्ति आया था, जिसने शाहनामा बुक की रचना की है। शाहनामा की रचना की है। इसके दरबार में एक याकी नाम का बैक्याकी नाम का व्यक्ति आया था। बैयाकी नाम का व्यक्ति आया, तो बैयाकी ने सुबुद्दीन के इतिहास की रचना की थी। और इसके दरबार में एक कवि और था जिसका नाम था उतूली, जिसने यामिनी तारीख यामिनी बुक की रचना की थी। अब बात करते हैं कि इसने सिक्के भी चलवाए थे, और उन सिक्कों पर 2 भाषाओं का ज्ञान लिखा हुआ था। 2 भाषाओं में लिखा हुआ था। एक तरफ अरबी भाषा थी और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा थी। एक तरफ अरबी और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा लिखी हुई थी। तो आज हमारी वीडियो हम इतने ही बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, और हम अपने दोस्तों में फैलाइए, जिससे हमारे सारे दोस्त हमसे जुड़े और स्टडी करें और फ़ायदा उठाएं।